मैं तेरे प्यार में पागल ऐसे घूमता हूँ। हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे खूबसूरत सा चैनल बड़ा कैरियर पर। तो आज हम लोग 11th का फिजिक्स जो पढ़ रहे थे उसमें आगे देखेंगे। हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ लिए थे बाबू। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ने के बाद अगला जो हमारा टॉपिक आ रहा है वेक्टर में, वो है सदिश के योग, यानी एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर इसमें पढ़ना है। तो अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे दो सदिश को आपस में जोड़ते हैं बाबू, यानी एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे ऐड करते हैं। तो जैसे इसमें समझना है पहले कि आखिर सदिश का योग है क्या, एडिशन ऑफ वेक्टर कहते किसको हैं। तो पहले इस चीज़ को समझिए। एडिशन ऑफ वेक्टर यानी इसमें हमको दो वेक्टर को जोड़ना है। अब दो वेक्टर को कैसे जोड़ेंगे वो देखते हैं। तो इसमें बाबू जैसे हम एक वेक्टर ले लेते हैं, जिस वेक्टर का नाम हम दे देते हैं ए वेक्टर, और एक वेक्टर बाबू हम बी ले लेते हैं, ये हमारा बी वेक्टर हो गया। दो वेक्टर ले लिए हैं, मान लेना है ए वेक्टर और एक बी वेक्टर। अब इन दोनों को जोड़ना है, यानी वेक्टर ए को बी के साथ जोड़ना है, यानी वेक्टर ए प्लस बी। तब इसका कुछ ना कुछ मान निकल कर आएगा, और वो क्या आएगा उसी के बारे में हम लोग सीखेंगे वेक्टर यानी एडिशन ऑफ वेक्टर में, सदिश के योग में। तो अब इसमें क्या होता है बाबू कि सदिश का योग होता क्या है। तो सबसे पहले ये चीज़ इसमें ध्यान से समझना है कि इसमें हम दो वेक्टर को, वेक्टर ए को और वेक्टर बी को जोड़ करके एक नया वेक्टर बनाते हैं, और नया वेक्टर जो बनता है उस वेक्टर को हम काल्पनिक वेक्टर कह सकते हैं। काल्पनिक वेक्टर यानी काल्पनिक सदिश, क्या कह सकते हैं बाबू लोग, काल्पनिक सदिश। यानी इसमें समझना है कि यानी सदिश का योग है क्या। तो इसमें दो सदिश को, कितना सदिश को बाबू, दो सदिश को एक काल्पनिक सदिश के रूप में व्यक्त करते हैं। यानी दो सदिश को आपस में ऐड करते हैं तब हमको एक काल्पनिक सदिश मिलता है। कौन सदिश मिलता है बाबू, काल्पनिक सदिश। और काल्पनिक सदिश को ही हम कहते हैं बाबू परिणामी सदिश। क्या कहते हैं बाबू, परिणामी सदिश। क्या कहते हैं बाबू ये लोग, परिणामी सदिश। और परिणामी सदिश को बाबू हम लोग आर से डिनोट करते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। इसको कहेंगे हाइपोथेटिकल वेक्टर। क्या कहेंगे इसको, हाइपोथेटिकल, इसको रिजल्टेंट वेक्टर यानी आर। तो अभी हम यहाँ समझ रहे हैं सदिश के योग है क्या, एडिशन ऑफ वेक्टर क्या है। तो आपको एक लाइन में समझना है कि इसमें दो सदिश को जोड़कर एक नया सदिश बनाते हैं, जिसे हम काल्पनिक सदिश या परिणामी सदिश कहते हैं। या कह सकते हैं कि दो सदिश को जोड़कर एक काल्पनिक सदिश में विस्थापित किया जाता है, या दो सदिश के बदले हम एक काल्पनिक सदिश लिखते हैं। यही हमारा सदिश का योग कहलाता है। यानी सदिश के योग में दो सदिश को एक काल्पनिक सदिश में बदलते हैं, उसे हम सदिश के योग कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, सदिश के योग कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सदिश का योग है क्या। इसमें वो कहता है कि परिणामी सदिश द्वारा उत्पन्न, जैसे देखिए जैसे वेक्टर इसमें ए है और बी, अभी दोनों के जोड़ रहे हैं तब एक नया कोई वेक्टर आएगा रिजल्टेंट। तो इसका मान भी उतना ही आएगा जितना कि पहले से ही दोनों वेक्टर का है। यानी जो प्रभाव ये दोनों वेक्टर अकेले अकेले उत्पन्न कर रहा है वो दोनों के बराबर उत्पन्न करेगा। यानी हम कह सकते हैं कि सदिश के योग में दो सदिश को आपस में जोड़ते हैं। अभी दोनों सदिश का नेचर क्या होना चाहिए बाबू, एक समान होना चाहिए, समान प्रकृति के दोनों वेक्टर होना चाहिए, और तभी हम उसको ऐड करेंगे। तब जो हमारा ये परिणामी सदिश होगा इसका मान इन दोनों वेक्टर के योग के बराबर होगा, परिणामी सदिश का। तो सदिश के योग आप लोग समझ गए होंगे। अभी बाबू इसमें हम लोग को और देखना है आगे कि सदिश के योग में, इसको सदिश के योग करने के लिए बहुत सारा नियम है। जैसे हम आपको सदिश का डेफिनेशन दिए थे, तो वहाँ हम बताए थे कि वैसा भौतिक राशि जो मान के साथ साथ दिशा का होना आवश्यक है, तथा योग के लिए
सदिश का नियम का पालन करता है। तो सदिश का नियम क्या है ये अभी हम लोग यहाँ देखेंगे। तो सदिश का योग समझ गए ना कि दो वेक्टर को जोड़ने से, दो वेक्टर को जोड़कर एक हाइपोथेटिकल वेक्टर बनाते हैं और उसी हाइपोथेटिकल यानी काल्पनिक वेक्टर को परिणामी सदिश कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं, जिसको आर से डिनोट करते हैं। और अभी कहता है कि सदिश के योग के नियम क्या है। तो सदिश के योग के नियम बाबू ऐसे 3-4 नियम पढ़ना है, लेकिन हम यहाँ एक ही नियम पढ़ाएंगे और वो है हमारा त्रिभुज का नियम। यानी सदिश के योग के लिए त्रिभुज का नियम पढ़ना है, दूसरा है सदिश के योग के लिए चतुर्भुज का नियम, और भी बहुत सारे हैं। तो इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो सदिश के योग के लिए त्रिभुज का नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू? त्रिभुज का नियम। तो यहाँ हम देखिए सदिश के योग के लिए, सदिश के योग के लिए त्रिभुज का नियम, त्रिभुज का नियम यानी सदिश के योग के लिए त्रिभुज का नियम क्या है, इसी को पहले देखेंगे। तो इसको समझिए, यानी एडिशन ऑफ वेक्टर विथ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, यानी सदिश के योग के लिए त्रिभुज का नियम क्या है। तो इसमें देखिए दो वेक्टर ले लेना है बाबू। हम एक वेक्टर ए ले रहे हैं, ध्यान से इसको समझिएगा। ए वेक्टर ले लिए, एक वेक्टर हम बी ले रहे हैं बाबू, बी वेक्टर ही हमारा हो गया। अब हम आपको पहले बताए हैं कि वेक्टर ए यानी वेक्टर है तो उसमें 2 पॉइंट होगा, एक टेल पॉइंट होगा और एक हेड पॉइंट होगा। इसमें भी टेल होगा और इसमें भी हेड होगा कि नहीं होगा बाबू? तो अब देखिए समझिए, यानी जो 2 वेक्टर हम लिए हैं, इन दोनों वेक्टर को मान लेना है कि किसी त्रिभुज का 2 भुजा है। तो देखिए, या फिर नहीं उसे कह सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, वेक्टर ए पर, वेक्टर ए हो गया ये मेरा, वेक्टर ए के हेड पॉइंट या टेल पॉइंट, अगर हम इसमें कहें वेक्टर ए के हेड पर बी के टेल को रख दे रहे हैं, वेक्टर ए के हेड पर बी के टेल को रख दे रहे हैं, तो वेक्टर ए का हेड ही है और बी का टेल हमारा ही हो जाएगा। यहाँ रखा गया बाबू, और ये हमारा वेक्टर क्या हो गया बाबू? बी। तो वेक्टर ए के हेड पॉइंट पर वेक्टर बी के टेल पॉइंट को रखते हैं, इतना में कोई दिक्कत। और वेक्टर ए के टेल पॉइंट को वेक्टर बी के हेड पॉइंट से मिलाते हैं, और इससे जो मिलाने वाला रेखा होगा यानी मिलाने वाली रेखा होगी, वही हमारा परिणामी सदिश का मान देगा। वही हमारा क्या होगा बाबू? परिणामी सदिश। यानी इन दोनों सदिश को हम जोड़े हैं, तब हमको एक नया वेक्टर मिला है, और उस वेक्टर को हम क्या कर रहे हैं? आर। और अभी हम लोग इस नियम में सीखेंगे कि आर का मान क्या होता है, आर का मान निकालने के लिए सीखेंगे। तो सदिश के योग के लिए त्रिभुज के नियम में यही है कि योग के लिए त्रिभुज के नियम में पहले सदिश को, यानी पहले सदिश तो हम उसको ये माने हैं, पहले सदिश के हेड पर दूसरे सदिश के टेल को रख देते हैं, और टेल को रखने के बाद पहले सदिश के टेल पॉइंट को दूसरे सदिश के हेड पॉइंट से मिला देते हैं, और जो हमारा इसमें मिलाने वाली रेखा होता है बाबू, उसी को हम कहते हैं परिणामी सदिश, काल्पनिक सदिश, काल्पनिक वेक्टर यानी हाइपोथेटिकल वेक्टर, परिणामी सदिश यानी रिजल्टेंट वेक्टर। अब हम लोग इसको सीखेंगे कि इसका मान कैसे निकाला जाता है। तो त्रिभुज के यानी सदिश के योग के लिए त्रिभुज का नियम समझ गए होंगे। यहाँ एक त्रिभुज बन गया है, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं सदिश के योग के लिए त्रिभुज का नियम। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इतना समझ गए होंगे। तो अब देखिए इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन कैसे करना है, तो अभी देखना है इसमें। तो देखिए दोनों हम इसको ऐसे कर दिए हैं, लिखिए नहीं अभी बाद में लिखिएगा जब हम बोलेंगे लिखने के लिए। तो इस डायग्राम को बाबू हम यहाँ बना रहे हैं, नीचे फिर से उसको बना रहे हैं। तो देखिए ये हमारा वेक्टर ए हो गया, चाहे इसको यहाँ पे छोड़ दीजिए, लिखिए कुछ मत। हम इसको फिर से बना दे रहे हैं। वेक्टर ए ले लिए हैं बाबू, यहाँ वेक्टर बी हो गया है हमारा। इसमें हम आपको बता चुके हैं कि एक टेल पॉइंट और हेड पॉइंट, टेल और हेड होता है। अब इसमें क्या करना है बाबू, वेक्टर ए के हेड पर बी के टेल को रख दीजिए। तो वेक्टर ए का हेड हो गया, अब इसमें बी का टेल रख देना है। तो रखा गया यहाँ। अब फिर इन दोनों को बाबू मिला देना है।
अब इसको मिलाने से बाबू जो यही हमारा परिणामी सदिश हो जाएगा और इसी का मान निकालना है। तो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अब बाबू हमको आर का मान निकालना है, तो क्या करेंगे? तो देखिए ये जो पॉइंट दिख रहा है ना वेक्टर ए का हेड, इसको इसी दिशा में आगे बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत है। और फिर बी के हेड से जो आगे बढ़ाए हैं उस पर एक लंब डाल देते हैं, लंब डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये एंगल हमारा अगर थीटा मान लेते हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ, अब इस पॉइंट को नाम दे देना है। ये वेक्टर ए हो गया बी, इसको नाम दे देते हैं सी, और इसको नाम देते हैं डी, और इस बिंदु का नाम ई, और इसका नाम दे देते हैं एफ। इतना में कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को नहीं होना चाहिए। डायग्राम के अनुसार डायग्राम बनाया गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू, ध्यान से इसको समझिए। अब देखिए, अब हम उस चित्र के अनुसार लिख देंगे, यहाँ लिख दीजिएगा चित्र के अनुसार। क्या लिखेंगे बाबू? चित्र के अनुसार। अब हम अगर चित्र के अनुसार लिखते हैं बाबू तो देखिए तो ज़रा ध्यान से, सी से ई तक की दूरी यानी वेक्टर ए है, तो सी से ई यानी सी ई को हम वेक्टर ए लिख सकते हैं, और इसका अगर मोड लगा देंगे तो हमको ए मिल जाएगा, यानी सी ई बराबर क्या हो गया? ए हो गया बाबू लोग। क्या हो गया बाबू? ए हो गया। अब देखिए तो यहाँ ई डी, ई और डी, तो ई डी को बाबू हम वेक्टर बी लिख सकते हैं, और जब इसको मोड लगा देंगे बाबू तो ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू? बी। अब यहाँ आइए सी और डी, तो सी डी क्या बाबू? सी डी को जब हम यहाँ लिखेंगे तो उसको लिख सकते हैं वेक्टर आर, और जब इसको भी मोड लगा देंगे बाबू तब हो जाएगा आर। और हमको आर का ही यहाँ पे बाबू मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बाबू? मान ज्ञात करना है। तो देखिए इतना समझ गए होंगे। तो यहाँ से इसमें हो गया है, पहले ही डायग्राम है, फिर ये हो गया, फिर इसके बाद यहाँ आए हैं। अब यहाँ नीचे नहीं दिख सकता तो इधर लिखे, देखिए लिख रहे हैं। अब यहाँ आपको चलना है, अब त्रिभुज, देखिए हमको ई वाला एक दूरी पता हो गया कि ए हो गया, ये हमको पता है कि इसको बी कह सकते हैं और इसको आर कह सकते हैं। लेकिन बाबू अभी जो हम इसको हाइपोथेटिकल बढ़ाए हैं आगे की ओर, और इसको जो ऊपर से लंब दिए हैं, यहाँ से यहाँ तक दूरी हमको नहीं पता है और न ही ये हमको पता है। तो अब हम पहले इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे। तो इन दोनों को कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको ध्यान से समझिए। तो अब हम चल लेते हैं त्रिभुज डी ई एफ में, ये त्रिभुज एक हो गया। अब त्रिभुज डी ई एफ में, कोई दिक्कत बाबू लोग? डी ई एफ में चलेंगे बाबू, तो यहाँ चल लीजिए साइन थीटा से। तो आप लोग जानते ही हैं कि साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, यानी लंब बटा कर्ण। तो पी बटा एच होता है बाबू। तो इसमें देखिए तो साइन थीटा बराबर पी, तब पी इसके लिए कौन हो जाएगा बाबू? डी एफ। तो ये हो जाएगा हमारा डी और एफ। एच कौन हो जाएगा बाबू? ई डी। क्या हो जाएगा बाबू? ई डी या फिर डी ई, कुछ भी कह सकते हैं। तो ई डी ही हम लिख दिए हैं। तो अब आइए यहाँ बाबू, तो साइन थीटा बराबर डी एफ। तो डी एफ को हम क्या लिख सकते हैं? हमको नहीं पता है, वही निकालना है बाबू। तो डी एफ छोड़ देंगे, कोई दिक्कत बाबू? अब ई डी, तो ई डी को हम क्या लिख सकते हैं बाबू? बी लिख सकते हैं। और अब इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब यहाँ आपको डी एफ मिल जाएगा बी साइन थीटा। क्या मिल जाएगा बाबू? बी साइन थीटा। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ पे हमारा डी एफ आ गया बाबू बी साइन थीटा। यहाँ पे कोई दिक्कत? यानी डी एफ हम निकाल चुके हैं, जिसको हम क्या कह दिए बाबू? बी साइन थीटा। इसको यहाँ घेर लेना है ताकि पता चले हमको। अब देखिए, अब हम फिर से इसी त्रिभुज में चल रहे हैं इसको निकालने के लिए, पुनः त्रिभुज डी ई एफ में, पुनः त्रिभुज डी ई एफ में। किस में चलेंगे बाबू? डी ई एफ में। तो डी ई एफ में देखिए तो ध्यान से दीजिए, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ हम कॉस थीटा बराबर चल लेते हैं। तो कॉस थीटा हमारा होता है बाबू बी बटा एच, और जब हम कॉस थीटा चलेंगे बाबू तो बी तो हमारा ई एफ हो जाएगा। तो ई एफ बटा एच, मतलब एच, तो एच इसमें क्या हो जाएगा बाबू? ई डी। और ई डी को अभी हम लिखे हैं बाबू कॉस थीटा बराबर ई एफ, और ई डी को क्या लिखे हैं बाबू? बी। तो यहाँ बी हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? तब देखिए तो यहाँ से ई एफ बराबर बी कॉस थीटा। अब हम समझते हैं कि सब लोग समझ गए होंगे एकदम।
कि ई एफ, हम ई भी दूरी निकाल लिए हैं, ई एफ बराबर बी कॉस थीटा, और डी एफ बराबर भी निकाल लिए हैं बी साइन थीटा। इसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कॉस थीटा निकल गया हमारा, यानी इससे ई एफ निकल गया बी कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और स्पष्ट रूप से दिखाई भी दे रहा होगा आप लोग को। तो अब बाबू हम ई भी निकाल चुके हैं और ई भी निकाल चुके हैं। तब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ से यहाँ तक दूरी हो जाएगा। देखिए तो इसको, ये देखिए सी एफ अगर हम चाहें तो यहीं पे हम लिख रहे हैं थोड़ा सा नीचे यहीं पे, ताकि एक जगह सब लिखा जाए। तो देखिए तो बाबू सी एफ बराबर क्या बराबर बाबू, सी एफ बराबर हम क्या लिख सकते हैं, सी से एफ बराबर तो लिख सकते हैं सी ई प्लस ई एफ लिख सकते हैं बाबू लोग। तो सी एफ बराबर क्या लिख दिए, सी से ई जोड़ेंगे और फिर ई से एफ जोड़ देंगे। और अब बाबू सी ई, तो सी ई को हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं बाबू, ए लिख सकते हैं। और ई एफ को क्या लिख सकते हैं बाबू, बी कॉस थीटा, क्या लिख सकते हैं बाबू, बी कॉस थीटा। यानी सी एफ बराबर हमारा यहाँ आ गया ए प्लस बी कॉस थीटा। इतना में कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू। कोई दिक्कत है, दिक्कत है तो फिर बोलिएगा, आप लोग कमेंट करिए, उसमें लिखिए कि सर यहाँ नहीं समझ में आया, या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं जो हमारा नंबर दिया हुआ है। इसमें बहुत इसमें है 75 64 057 060, यानी 7564057060। इस पे आप हमको जहाँ नहीं समझ में आया वहाँ आप स्क्रीनशॉट इसको लेके घेर कर भेज सकते हैं हमारे पास, हम दोबारा आपको समझाएंगे। अभी देखिए, अब चल लेना है आपको बाबू यहाँ, अब त्रिभुज, ये जो बड़ा वाला आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा बाबू लोग, जिसको कह सकते हैं सी डी एफ, सी से डी एफ, ये हो गया पूरा एक त्रिभुज, बड़ा वाला दिख रहा है ना बाबू। सी डी एफ में जब इसमें चलेंगे बाबू तो यहाँ चल लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसमें बाबू आप लोग पाइथागोरस प्रमेय पहले पढ़ चुके होंगे, तो इसमें हम जान चुके हैं क्या कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा इसमें क्या है बाबू, सी डी, तो सी डी का स्क्वायर बराबर लंब, तो इसके लिए लंब कौन हो जाएगा बाबू, डी एफ, तो डी एफ का स्क्वायर बाबू। एकदम देखिए हम एक एक पॉइंट को लेकर चल रहे हैं ताकि आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप समझ में आए, ध्यान से समझिए सिर्फ। आधार कौन हो जाएगा बाबू, सी एफ का स्क्वायर, सी से एफ तक यही हमारा आधार हो जाएगा बड़ा त्रिभुज के लिए, हो गया बाबू। अब देखिए सी डी को हम क्या लिखे हैं भाई साहब, सी डी को लिखे हैं दोस्त आर, क्या लिखे हैं दोस्त, आर लिखे हैं, ये हो जाएगा आर का स्क्वायर बराबर डी एफ को क्या लिखे हैं दोस्त, डी और एफ। तो देखिए डी एफ हम लोग अभी यहाँ निकाल के लेके आए हैं बी साइन थीटा, क्या लाए हैं बाबू लोग, बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा लाए हैं दोस्त। तो बी साइन थीटा का ये क्या हो जाएगा बाबू, स्क्वायर प्लस सी एफ, तो सी एफ का मान यहाँ देखिए बाबू लोग क्या लेके आए हैं जी, ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। ये समझ में आ गया होगा ना, वहाँ नीचे दिख रहा होगा बाबू, आप लोग ध्यान दीजिए, वहाँ दिख रहा है नीचे में, हाँ चलिए दिख रहा है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये हम सी एफ बराबर लिख दिए बाबू ए प्लस बी कॉस थीटा। अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। अब जो बाबू ये जो स्क्वायर दिख रहा है आपको, इसको ना इधर रूट में भेज दीजिए, तो इस पर रूट आ जाएगा। तो देखिए तो इसको स्क्वायर करेंगे तो बी साइन थीटा स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, या साइन थीटा स्क्वायर कहें उसको, प्लस। अब देखिए बाबू ये ए प्लस बी का स्क्वायर है, तो आप लोग तो जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी बी की जगह क्या है आप लोग, बी कॉस थीटा, यानी बी स्क्वायर होगा कॉस स्क्वायर होगा थीटा होगा, और तब प्लस 2 और ए, तो ए की जगह यहाँ ए ही है, और बी की जगह क्या है बाबू, बी कॉस थीटा। इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू, ये बी कॉस थीटा लिखा हुआ है, इतना लोग समझ गए होंगे। तो अब देखिए बाबू, अब हम इधर थोड़ा हो जाते हैं,
तो देखिए बाबू r बराबर रूट अंडर, इसमें ना इसको देखिए सीधा से हम खाली इसको सजा करके लिख ले रहे हैं, जैसे तैसे लिखा हुआ है। तो हम ए स्क्वायर को पहले लिख दे रहे हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर लिख दिया पहले, फिर हम बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए, अब फिर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इतना लिख दिए बाबू। अब फिर प्लस देखिए तो 2ab कॉस थीटा लिख सकते हैं बाबू लोग, एकदम आप लोग समझ रहे होंगे, हमको विश्वास है कि एकदम आप समझ रहे होंगे। तो r बराबर देखिए रूट अंडर ए स्क्वायर, अब यहाँ देखिए तो प्लस बी स्क्वायर को कॉमन कर लेना है बाबू, इसमें भी है इसमें भी है, तो अंदर क्या बच जाएगा बाबू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा बाबू, प्लस 2ab कॉस थीटा। और अब आप लोग बाबू जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बाबू लोग, 1 होता है। तो 1 होता है बाबू, तो ये हो जाएगा हमारा r बराबर रूट अंडर, इसका मान 1 होता है, इसका मान 1 होता है बाबू लोग, आप लोग जानते होंगे सब, ट्री को पढ़े हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा, ये तो प्लस में हो गया भाई साहब 2ab कॉस थीटा, तो यही हमारा r का मान हो गया। r बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो इसको 1 नहीं लिख करके हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और यही बाबू हमारा परिणामी सदिश का मान हो गया। जो परिणामी सदिश हम अभी बता रहे थे आपको कि r का मान हम कैसे निकालेंगे, तो r का मान हमारा आ गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब इसमें थीटा क्या है बाबू, तो थीटा हमारा हो गया वेक्टर ए और बी के बीच का कोण हो गया। हमको देखना है कि वेक्टर ए और बी के बीच का कोण क्या है, तो वो कोण यहाँ मान रख देना है। हम सब वो सोच रहे होंगे, आप लोग इस समझ गए होंगे। देखिए हम इसको एक बार फिर से समझा दे रहे हैं, एकदम आराम से समझिए, एकदम मस्ती से समझिए। सबसे पहले तो बाबू सदिश का योग क्या कहता है, तो इस सदिश का योग समझना है कि इसमें दो वेक्टर को एक हाइपोथेटिकल वेक्टर में, हाइपोथेटिकल कहने का मतलब बाबू काल्पनिक, जिसको हम कल्पना कर सकते हैं, तो इसमें दो वेक्टर को एक काल्पनिक वेक्टर के रूप में बदल दिया जाता है, उसी को सदिश का योग कहते हैं। बस इतना ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। अब सदिश के योग के लिए त्रिभुज का नियम, सदिश के योग के लिए त्रिभुज का नियम क्या है, तो देखिए उसमें हम कहें कि दो वेक्टर को बदलना है हाइपोथेटिकल में, तो त्रिभुज में कितना साइड होता है बाबू 3, तो दो वेक्टर जो हम ले रहे हैं इसको मान लेना है ये दोनों वेक्टर किसी त्रिभुज के दो भुजा है, और ये जब दोनों को बदलेंगे तो त्रिभुज में 3 भुजा होता है, जब दोनों को बदलेंगे तो हमको एक तीसरा भुजा मिल जाएगा, इसीलिए इसको कहा गया है क्या, सदिश के योग के लिए त्रिभुज का नियम। तो दो वेक्टर हो गया हमारा ए और बी, ये वेक्टर ए बी वेक्टर। अब जानते हैं कि दोनों वेक्टर में कोई भी वेक्टर है तो उसमें 2 पॉइंट होगा, टेल पॉइंट होगा और हेड पॉइंट होगा। तो इसमें हम क्या किए हैं कि वेक्टर ए के हेड पॉइंट पर बी के टेल पॉइंट को रख दिए हैं, और जब यहाँ टेल रख देंगे बाबू, और फिर हम क्या किए कि वेक्टर ए के टेल को बी के हेड से मिला दिए हैं। ये जो मिलाने वाली रेखा होती है ना, इसी रेखा को तो हम परिणामी सदिश कहते हैं बाबू, इसी रेखा को क्या कहते हैं, परिणामी सदिश कहते हैं। और अब देखिए फिर हम इस बिंदु को आगे बढ़ा दिए हैं, और आगे बढ़ाकर ऊपर से फिर क्या कर देना है, एक उसी बिंदु पर लंब डाल देना है। ये सब नाम लिख लेना है। अब नाम लिख लिए तो अब चित्र के अनुसार चल देना है बाबू, चित्र के अनुसार। तो सी डी बराबर हमारा वहाँ दिया हो जाएगा, सी डी को हम वेक्टर ए लिख सकते हैं। अब वेक्टर ए हमारा हो जाएगा, मोड लगाएंगे तो ए। ई डी को हम लिख सकते हैं बाबू, ई से डी इसको बी लिख सकते हैं, तो ये बी हो गया। सी डी को हम वेक्टर आर लिख सकते हैं, तो परिणामी आर हो जाएगा। और ये तो फिर आपको हम समझाए हैं। और अब जो हम इसको निकाले हैं, जैसे यहाँ से समझे होंगे इसको, तो इस प्रकार से हमारा निकल गया परिणामी सदिश का मान। तो जो बच्चे लिखना चाहते हैं वो आराम से इसको लिख सकते हैं, और नहीं तो बाबू जानते हैं आप, हमारे एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ जाके आप बड़ा कैरियर बाय रंजन सर मारिएगा ना तो वो आ जाएगा।
इसमें आप जाके जुड़ जाइए। नहीं लिखना है तो हम वहाँ हर एक चीज़ का डिफिनेशन सहित PDF डाला हुआ है, तो आराम से जो हम वीडियो पढ़ाए ना उसको आराम से सिर्फ समझना है। क्या करना है बाबू? समझना है। और जब लिखने का रहे, नोट्स बनाना रहे, तो आप चले आइए यहाँ पे और इसमें क्या करना है, जुड़ जाना है। और जुड़ करके यहाँ देख लेना है कि वेक्टर लिखा हुआ है, वेक्टर PDF, वो PDF को डाउनलोड कर लेना है और आराम से कॉपी पर बैठ के क्या करना है बाबू, लिख लेना है। नोट कॉपी बनाने से बाबू आपको एक सही मार्गदर्शन मिलेगा। युद्ध में हमारा हथियार ही नहीं रहेगा तो हम लड़ेंगे क्या? तो पहले हमको हथियार तैयार करना है। नोट कॉपी हम ही हमारा हथियार है एग्ज़ाम के लिए, तो उसको तैयार करना ज़रूरी है। कितना भी आप समझ रहे हैं ना, तभी नोट कॉपी को बनाइए। नोट कॉपी नहीं बनाइएगा तो फिर ये सब भूल जाइएगा, और जब बना हुआ रहेगा तो हम उसको रिवाइज कर पाएंगे। तो आप जल्दी से यहाँ से जुड़ करके PDF डाउनलोड कर लीजिए। एकदम A to Z बेसिक से लेकर यानी 0 लेवल से लेकर के एकदम हीरो लेवल तक उसमें दिया गया है। सब कुछ एकदम एक्सप्लेन किया गया है, इसलिए आप वहाँ निश्चित होकर जुड़िए। अगर वहाँ आप नहीं जुड़ना चाहते हैं तो एक हमारा प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ एक हमारा ऐप है बड़ा कैरियर। क्या है बाबू? बड़ा कैरियर। सब कुछ में बड़ा कैरियर है। वहाँ बड़ा कैरियर